यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 100 वन लाइनर लेकर आए हैं दोबारा आपके सामने। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस पूरे देखिएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको पता ही है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज ऐसे ही 100 क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से दृष्टि 2025 का संबंध है। आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर एन मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सैन वैट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से सैन वैट का संबंध है। चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो केरल में स्थित है चिनार वन्य जीव अभयारण्य। नोबेल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती कौन सी है? तो वो है आपकी रेडॉन, जो कि वायु में नहीं पाई जाती। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत का उपयोग होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम बोलते हैं स्थानीय वनस्पति के संग्रह को। फोरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फोरोमोन्स जो है आपके कीटों में पाए जाते हैं। अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अधिकतम कुशलता पूर्वक परिवर्तित करता है। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो सेव में पोटेशियम होता है अधिक मात्रा में। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो 8 टांगें पाई जाती हैं मकड़ियों में। मानव सदस्य लघुत्तम कपी है? तो गिबन मानव सदस्य लघुत्तम कपी है। स्वचालित कलाई घड़ियों को किससे ऊर्जा मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से घड़ियों को ऊर्जा मिलती है, जो कलाई घड़ियां होती हैं। प्रथम भारतीय संप्रेक्षण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था आपका 15 जून 1981 को। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती हैं। आजकल आपके विद्युत बल्ब जो बल्ब आ रहे हैं वो एलईडी बल्ब आ रहे हैं, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि एलईडी बल्ब अभी प्रचलन में है, पूछा जा सकता है। ट्यूबलाइट भी एलईडी आने लगी आजकल। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना थर्मोस्टेट का काम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। हेलोफाइट्स किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं हेलोफाइट्स। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा देश था? तो जिप्सी लोग जो पाए जाते थे वो भारत में ही पाए जाते थे। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका कहाँ पर अवस्थित है? अभी कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस क्या है? तो ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस ये सब भारतीय शोध रिएक्टरों के नाम हैं। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? तो नुआहा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई होती है एम्पियर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर निरूपित करता है कार में लगा गति मापक यंत्र। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है शक्कर की किण्वन से। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय के बीच में कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो अम्ल और क्षार के बीच में फास्फोरस संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर के अंदर की बात हो रही है। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो एजेंडा 21। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है वो आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश आबिद हुसैन समिति ने की थी। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। बीएसएनएल का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बीएसएनएल का फुल फॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम GATT था। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां पाई जाती है? तो केरल में सबसे कम न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV रामकृष्णन जी विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज से नेपानगर का संबंध है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होती है मानव के मस्तिष्क में। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन उनका नाम ही है, तो यही कहलाते हैं जो है स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता। इंद्र क्या है? तो इंद्र नाम का एक रडार है हमारे यहाँ। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज होता है सोलर सेल में। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन। पत्तन मतलब बंदरगाह। आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोगोनिक रेखाएं कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो टॉर्नेडो को, मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अगला देखिए, उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है राउरकेला इस्पात संयंत्र को। कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख क्षेत्र जो है आपका वो लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी 9वीं अनुसूची। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी उनका नाम क्या था? तो नरगिस दत्त सबसे पहले राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चट्टन पहली 3D फिल्म थी। जेमिनी रॉय किस कला से संबंधित थी? तो ये चित्रकला से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो सुर्खी का प्रारंभ आपका कुषाण के काल में हुआ था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधारित है, संबंधित है, तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था हसरत मोहानी जी ने। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा छूता है, तो उस जिले का नाम है झाबुआ, जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा छूता है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिएगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है, अलग अलग राज्यों को? कमेंट करके बताइए, देखते हैं। यदि नहीं बने तो गूगल करके बताना, लेकिन जरूर बताना, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कटक में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जीवाश्म पट्टी या कोरल रीफ आपकी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गरजती चालीसा, प्रचंड पछासा, चीखता साटा क्या है? तो ये सब दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों के नाम हैं। मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो यमन में मोका नामक कॉफी उगाई जाती है, बहुत फेमस है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो विटीकल्चर है वो आपके अंगूर के पालन से संबंधित है। विटीकल्चर वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त होता है, तो पेंच ब्लेड ऐसा खनिज जिससे रेडियम प्राप्त होता है। हरित बाल रोग किस फसल में पाया जाता है? तो बाजरे में होता है हरित बाल रोग। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ना आपका उत्तर प्रदेश में पैदा होता है।
सबसे ज़्यादा धान कहाँ पैदा होता है, कमेंट करके बताइए। धान या चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होता है, कमेंट करिएगा। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है, तो केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो। ये किस देश में पड़ता है, कमेंट करके बताइए। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म क्या थी, तो जया नाम की बोनी धान थी भारत में विकसित किस्म। धान का पौधा किसका बेहतर अवशोषक माना जाता है, तो धान का पौधा आर्सेनिक का सबसे बेहतर अवशोषक माना जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है, तो सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। रेपो दर को कौन नियमित करता है, तो रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। भारत के राज्य में सबसे कम घना आबाद राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घना आबादी वाला राज्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, वह निष्पादित करता है, क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज या मशीनी भाषा। कंप्यूटर का वीडियो डाला है, पॉलिटी का वीडियो डाला है, जिसने नहीं देखा चैनल पर जाओ। 200 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, 150 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं स्पेशल। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लेना। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल को मसालों का बागान कहते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, तो 1871 में अधिनियमित हुआ था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी आपकी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था, तो 2003 चेन्नई में स्थापित किया गया था। ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1977 में वाटर सेस एक्ट लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कहाँ पर लागू हुआ था, तो हरियाणा में 2005 में सबसे पहले मूल्य वर्धित लागू हुआ था। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम से के समर्थन से हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो देहरादून में अवस्थित है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधारों से है नर्सिंग समिति का संबंध। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है ये, इटाई रोग किस कारण से होता है। इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। रोज 100 क्वेश्चन के वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिलता है, तो सुबह 6 बजे कोशिश करिए सुबह ही देख लेने के लिए। तो आप चाहे तो दिन में एक बार और इसको रिवाइज कर सकते हैं। इटाई रोग किस कारण से होता है ये बताइए। और पॉलिटी के 200 क्वेश्चन डाले हैं, जल्दी से जाके चैनल पर देख के आओ। वीडियोस में जाना, पॉलिटी के 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो उसके क्वेश्चन लगा लेना। नदियाँ भी डाली हैं, भारत की प्रमुख 25 नदियाँ, उसको भी देखना हो यदि जियोग्राफी का, तो वो भी जाके देख लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।